आप सबों को जय मसीह की। आज सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से तो एक वचन को पढ़ेंगे। हम आज के वचन को सुन लेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। फिर हम आपके और आपके परिवार के लिए, बीमारों के लिए हम मिल के एक साथ प्रार्थना करेंगे। उसके पहले आइए हम बाइबल से निकाले यशायाह की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, उसका 25 पद को, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। आइए हम मिल के एक साथ वचन को पढ़ेंगे। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार से कहता है कि प्रभु अपने खातिर, अपने नाम के खातिर परमेश्वर हमारे पापों को मिटा देंगे और फिर उस पाप को कभी स्मरण वो नहीं करेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर के पास वह अधिकार है जो हमें पापों से शिफा दे सकता है, जो हमें क्षमा कर सकता है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से ही किया। यीशु मसीह हमारे लिए उस स्वर्ग राज्य को छोड़ के आया और हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान किया, हमारे लिए अपने जीवन को त्याग दिया, अपने नाम को त्याग दिया, हमारे लिए उस सूली पे चढ़ा और हमारे मृत्यु को परमेश्वर यीशु मसीह ने मरा और हमें जीवन दान मिली, हमारे पापों को क्षमा मिला। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु फिर उसे कभी स्मरण ना करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु हमसे प्यार करता है मेरे प्रियो। वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें माफ भी करता है और उसे कभी भी स्मरण नहीं करता है। ऐसे हम एक उदाहरण नए नियम में हम देखेंगे। आइए हम निकाले लूका रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, उसका 36 पद से हम जब आगे पढ़ते जाएंगे, वहां पे एक फरीसी के घर में यीशु मसीह जाते हैं मेरे प्रियो। और उस जगह में एक पापिनी स्त्री आती है, जिसको कहा जाता है कि नगर में सबसे पापिनी स्त्री वही थी। और वो क्या करती, उस घर पे आके यीशु मसीह के पैर पर गिर जाती है मेरे प्रियो। और वो आंसुओं के साथ यीशु मसीह के पैर को धोती है और अपने बालों से उसे पोंछ के उस पैर में इत्र को डालती है मेरे प्रियो। उस जगह में वो स्त्री रो रही थी मेरे प्रियो। और जब हम वचन को आगे पढ़ते जाएंगे तो यीशु मसीह उस जगह में उस स्त्री के मन के बातों को पढ़ लिया। वहां पे वो स्त्री अपने आंसुओं को बहा के यीशु मसीह के पास अपने पापों को मान रही थी, अपने पापों को, अपने गलतियों को मान रही थी। उस समय यीशु मसीह उसके मन को पढ़ लेता है और उस जगह में यीशु मसीह उसे कहता है, जा तेरे पाप क्षमा हुए, तू कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तेरे सारे पाप क्षमा हो गए। जबकि हम वचन में देखते हैं वहां पे स्त्री एक बार भी अपने मुंह से इस बात को नहीं कही मेरे प्रियो, परंतु वो अपने आंसुओं से इस बात को जाहिर कर रही थी, रो रही थी, अपने अंदर इस पछतावा को ला रही थी कि मैं तो पापी हूँ। परंतु उस जगह में यीशु मसीह उसे क्षमा करते हैं मेरे प्रियो। उस जगह में यीशु मसीह उसके हर एक गलतियों को माफ कर देते हैं उस वचन के अनुसार कि मैं मेरे नाम के खातिर मैं तुम्हें माफ करता हूँ और फिर तुम्हारे पापों को, गलतियों को मैं कभी स्मरण ना करूंगा। मेरा प्रियो, हमारे जो परमेश्वर है वो हमें क्षमा करते हैं, वो हमें माफ करते हैं और साथों साथ उस बात को कभी स्मरण नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। उस जगह में जब वो स्त्री यीशु मसीह के पास आई तो लोग सब कोई अचंभित होकर कहने लगे, ये तो पापिनी स्त्री है। यीशु मसीह यदि भविष्य वक्ता होते तो इसके मन के बातों को, इसके हर एक कार्यों को नहीं जान पाते। पर तो उस जगह में यीशु मसीह उस जगह में उस फरीसी के घर में कहता है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने उसे माफ किया, जबकि लोग उसे इस नगर से निकालने वाले थे। नगर से उसे कोई, उनसे मिलने वाला कोई नहीं था। नगर में सबको उसे घृणा करता था मेरे प्रियो। जब हम वचन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है, नगर में सबको उसे घृणा करता था क्योंकि वो पापिनी स्त्री है सबके दृष्टि में। परंतु यीशु मसीह उससे प्यार किया मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया और जब यीशु मसीह को उसने छुआ, अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा, तो यीशु मसीह उसे डांटा नहीं या उसे कहा नहीं कि तुम मेरे पाँव को क्यों छोड़े हो, तुम तो पापिनी स्त्री हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। लेकिन उस जगह में यीशु मसीह उससे प्रेम को किया।
प्रेम को दिखाया मेरे प्रियो। उसी प्रकार आज परमेश्वर का वचन आपके लिए भी इस बात को कहता है मेरे प्रियो। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बातें हैं कि आपको लग रहा है कि मैंने बहुत गलतियां की है, मैंने बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे गुनाह किए हैं और इसके कारण मैं तो परमेश्वर के पास जा नहीं पा रहा हूँ या जा नहीं सक रहा हूँ, मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मैंने गुनाह किए, प्रभु मुझे माफ नहीं करेंगे। परंतु परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि प्रभु हमें क्षमा करता है, हमें माफ करता है और उसके बाद उन गलतियों को फिर से वो स्मरण नहीं करता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। जबकि आप कोई गुनाह में है, आप कोई गलती में है, आप इन बातों को सोच रहे हैं, इस समय आपको जरूरी है कि आप परमेश्वर से दूर ना जाए मेरे प्रियो, परंतु आप परमेश्वर के अर्थात यीशु मसीह के करीब आए, उनके पास जाए, उनसे अपने गुनाहों की, गलतियों की माफी मांगे। जैसे ये पापिनी स्त्री ने किया था, अपने हर एक गुनाहों को अपने आंसुओं के साथ बहाया था, उसी प्रकार आप यीशु मसीह के पास जाइए, उनके पास अपने आंसुओं को बहाइए, उनके पास अपने सारे बातों को बोलिए, अपने हर एक गलतियों की माफी मांगिए, क्योंकि परमेश्वर के पास अधिकार है हमें माफ करने का और वो हमें माफ करेगा क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। वो अपने जान को यदि कुर्बान कर सकता है तो हमें हमारे गुनाहों से वो आजादी भी दे सकता है और हमें माफ भी करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जरूरी है कि आप परमेश्वर के पास जाए मेरे प्रभु। जब इस प्रकार से करेंगे प्रभु आपको क्षमा करेगा और वो स्मरण नहीं करेगा, आपके गुनाहों को माफ करेगा और आपके जीवन में बहुत आयत आशीष से वो भरेगा मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, हम प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे एक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी गौरव और आपकी प्रशंसा करते हैं। पिताजी आपने सुंदर सा सुबह दिया, सुंदर सा भोर दिया प्रभु, एक नया दिन हमारे जीवन में दिया पिता, इसलिए बहुत आयत से धन्यवाद करते हैं। रात भर हमें संभाला, हमें जीवित रखा, हमें चंगा भला रखा, एक नई दिन, एक नया सुबह हमारे जीवन में दिया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आज के इस दिन को हो सकता है प्रभु जी बहुत सारे लोगों ने नहीं देख पाए पिता, वो तो सोए थे अच्छे से, परंतु हो सकता है आज सुबह उन्होंने प्रभु अपने आंखों को खोल नहीं पाए, परंतु हम धन्यवाद करते हैं हमारे आंखों को खोला, इस जीवितों की पृथ्वी में आपने हमें जीवित रखा और प्रभु एक नई सुबह, एक नया दिन हमारे जीवन में मौका दिया पिता प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। दिन भर के भार को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, अपनी योजना से, अपनी इच्छा से आप हमें चलाइए पिता प्रभु, हम आपकी इच्छा को पूरी कर पाए पिता, एक पवित्र जीवन आपके लिए जी पाए पिता, हर एक पाप से, हर एक बुराई से प्रभु, हर एक गलती, गलत संगति से, गलत चीजों से प्रभु हम दूर रहने पाए पिता और एक पवित्र जीवन आपके दृष्टि में जी पिता। आज सुबह के समय जिस वचन से आपने हमसे बातचीत किया कि आप हमसे प्रेम करते हैं और प्रभु जी आप हमारे गुनाहों को माफ भी करते हैं पिता प्रभु, जिस कारण क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और फिर उसे कभी स्मरण नहीं करते हैं पिता प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, आज इस समय यदि कोई भी भाई बहन प्रभु किसी भी बात के लिए पछता रहे, आपसे माफी मांग रहे, आंसुओं के साथ अपने गलतियों को मान रहे हैं पिता, आप उनके आंसुओं को पोंछ डालिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी बेटी होने के नाते परमेश्वर, उनके पापों को आप क्षमा कीजिए खुदा बाप, आप उन्हें माफ कीजिए प्रभु, जबकि वो आपके सामने मान रहे हैं प्रभु, जैसे कि ये पापिनी स्त्री अपने गुनाहों को, गलतियों को अपने आंसुओं के साथ मान रही थी प्रभु, उसी तरह उनके गुनाह भी, उनके पाप भी आप माफ कीजिए प्रभु, ताकि वे भी प्रभु आपकी महिमा को, बहुत आयत महिमा को अपने जीवन में देख पाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर के हृदय में जितने सारे बोझ है, जितने सारे गुनाह है, पाप है, उनको इन बातों से डिप्रेशन को लाते हैं प्रभु, सारी तकलीफ, दर्द प्रभु उनके जीवन से, उनके दिल से प्रभु दूर हो जाए पिता परमेश्वर, और वे स्वतंत्र होने पाए आपके नाम से प्रभु, क्योंकि आप हमें स्वतंत्र करते हैं, हमारे पापों को आप हमें क्षमा करते हैं, आप हमें अपने लहू से प्रभु हमें धो देते हैं पिता प्रभु। होने दीजिए आपके लोगों के हर एक गुनाह पाप क्षमा किए जाए यीशु के नाम से प्रभु, इस वचन के अनुसार होने दीजिए आपके लोग प्रभु आपके राह पे पवित्रताई से चले, अपने पापों को छोड़ दे प्रभु और एक पवित्र जीवन आपके लिए वो जी पाए परमेश्वर। मैं ऐसे प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, जबकि हम एक नया दिन, एक नई सुबह देखे प्रभु, आपका वचन कहता है देखो पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया है प्रभु, जबकि एक नई सुबह हमारे जीवन में आई है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कोई भी इस समय अपने पापों को मान रहे प्रभु, उनके हर एक गलती माफ किए जाए प्रभु, और एक नई शुरुआत प्रभु आज के दिन से वो करने पाए और हर एक गलती से, हर एक गुनाह से वो निकल के एक पवित्र जीवन
आपके लिए जी पाए पिता प्रभु, होने दीजिए प्रभु। सारे लोगों को आपके हाथों में देते हैं, छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग जवान प्रभु, हर एक भाई बहन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपके लहू के बाड़े में उनके परिवार को छिपाती हूँ। हर एक जानलेवा बीमारी से, एक्सीडेंट से आप उनकी सुरक्षा करना पिता प्रभु, हर एक जानलेवा रोग से आप उनको बचाना पिता प्रभु जी। परमेश्वर, हर बातों में आप उनकी सहायता मदद करना, जो कुछ भी वो कार्य करे प्रभु, उस कार्य में वो सफल हो, आशीषित होने पाए, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। सारे लोगों को आपके हाथों में देते हुए आगे का भार मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारी बिनती प्रार्थना आपके हाथों में देते, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, हमारे एक लौते, हमारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। सुनिए दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।